हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है। इसके पहले के 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और वो आपको प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए बिना देर के आज के अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, अशोक कुमार। और आपका सही आंसर है बी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को छूता है? आपके ऑप्शन है सिंगरौली, अनूपपुर, पन्ना, टीकमगढ़। और आपका सही आंसर है ए, सिंगरौली। सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है। और सिंगरौली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि सिंगरौली सन 2008 में मध्य प्रदेश का एक जिला बना था और यह सीधी से अलग होकर मध्य प्रदेश का जिला बना था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? आपके ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। और आपका सही आंसर है बी, 29। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है आशा गोपालन, निर्मला बुच, सरला ग्रेवाल, सरोजनी सक्सेना। और आपका सही आंसर है ए, आशा गोपालन। अगला प्रश्न, एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विद्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, सीहोर, भोपाल, जबलपुर। और चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है ए, अमरकंटक। अमरकंटक में देश का ही नहीं एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विद्यालय है। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है और अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। उन नदियों का नाम है नर्मदा, सोन और जोहिला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर और भिंड। इसमें से आपका सही आंसर है सी, श्योपुर। और श्योपुर के साथ साथ सर्वाधिक कुपोषित जिले में बड़वानी का भी नाम आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है दुर्गावती अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य और रालामंडल अभ्यारण्य। और आपका सही आंसर है डी, रालामंडल। रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा दिन जनसंख्या स्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून और 11 जुलाई। और आपका जो सही आंसर है वो है बी, 11 मई। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यह है जनसंख्या स्त्रीकरण दिवस। एक क्वेश्चन आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, देश का प्रथम सौर उद्यान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है राजगढ़, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। और आपका जो सही आंसर है वो है ए, राजगढ़। देश का प्रथम सौर ऊर्जा उद्यान जो है वो राजगढ़ के गणेशपुर में स्थित है। राजगढ़ के गणेशपुर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। और इसमें से आपका सही आंसर है ए, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोंड, कोरकू, भील और सहरिया। और इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है सी, भील। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन अगर हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश का प्रथम पुरातात्विक पार्क कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है सागर, दमोह, सतना, कटनी। और इसमें से आपका सही आंसर है बी, दमोह। दमोह के संग्रामपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम पुरातात्विक पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड किस घटना को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चरण पादुका सत्याग्रह, पंजाब मेल हत्याकांड, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह। और आपका सही आंसर है ए, चरण पादुका सत्याग्रह। यह सत्याग्रह छतरपुर में सन 1930 में हुआ था, जहां पर एक सभा में अंग्रेजों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस पठार के बीचों बीच से गुजरती है? आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। और आपका सही आंसर है सी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न, कबीर सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? आपके ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और आपका जो सही आंसर है वो है सी, 3 लाख। कबीर सम्मान कविता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पर 3 लाख की राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, कविता के क्षेत्र में कबीर सम्मान दिया जाता है और इसमें 3 लाख की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, डिंडौरी। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, डिंडौरी। डिंडौरी मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला है। अगला प्रश्न, ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वत्स, अनूप, निमाड़, श्रीपुर। आपका जो सही आंसर है वो है ए, वत्स। और वत्स के साथ साथ ग्वालियर का एक और पुराना नाम है और वो है गोपांचल, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओरछा दुर्ग, मंदसौर का किला, अजयगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला। और आपका जो सही आंसर है वो है सी, अजयगढ़ का किला। और अजयगढ़ का किला बसाने वाले जो राजा थे वो थे राजा अजयपाल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला शिखर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है कविता, साहित्य, संगीत, नृत्य। और आपका जो सही आंसर है वो है बी, साहित्य। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर। और इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है सी, सागर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। और इसका सही आंसर है बी, भोपाल। मतलब कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपके ऑप्शन है वीणा, बांसुरी, ढोलक, सरोद। और इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है डी, सरोद। अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे और वे मैयर घराने से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है रायसेन, बैतूल, सिवनी, अनूपपुर। और आपका जो सही आंसर है वो है ए, रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो आपको कुमरा गांव ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार कुमरा गांव ऑप्शन में आया हुआ है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रातापानी, राला मंडल, खरमौर, इनमें से कोई नहीं। और आपका जो सही आंसर है वो है बी, राला मंडल। ये वही राला मंडल है जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आपके ऑप्शन है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर। और आपका जो सही आंसर है वो है सी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जा रहा है। तो पहला उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहला उद्यानिकी महाविद्यालय है मंदसौर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।